Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now. हेलो दोस्तों, मैं कामरान खान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कामरान सर मैथमेटिक्स की क्लास में। आप लोगों को पता है कि मैं आपको रुक्मणी प्रकाशन वॉल्यूम 2 जो रेलवे के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए, उनको मैं सॉल्व करवा रहा हूं और उसकी एक सीरीज चला रहा हूं। तो इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट कर लिए हैं इसके, जिसमें 60 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। आगे अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से, और आज पार्ट 4 होगा उसका। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। और आप लोगों को करना ये है कि जब आप शुरू करते हो सेट पेपर लगाना, तो आपको पहले वीडियो को पॉज करके खुद से उसको ट्राई करना है, और फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन वीडियो में देखना है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा यदि आप वीडियो को पसंद करते हो, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 में कह रहे हैं सोमा की वार्षिक आय 15 लाख रुपए है। यदि उसकी वार्षिक आय 15 लाख रुपए है, तो ये कह रहे हैं हर महीने वह 30,000 रुपए की EMI देती है। EMI कैसे दे रही है? मंथली बेस पे दे रही है, मासिक पे। उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है? तो मासिक वेतन का बताना है ना, जबकि ये जो 15 लाख रुपए है ये कैसी है? वार्षिक इनकम है उसकी। तो अगर हम मासिक वेतन निकाल रहे हैं तो 12 महीने की इनकम है 15 लाख रुपए, तो एक महीने की कितनी होगी? तो क्या करोगे? 12 का भाग दे दोगे। 12 से भाग देंगे तो 12 एकम 12 बचा कितना? 3, तो 30 हो गया। 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पंचे 60, और ये 3 जीरो आ गए आपके। तो आपका मंथली जो इनकम बनेगी 1,25,000 रुपए। ये हो गई उसकी मासिक वेतन। मासिक वेतन उसका 1,25,000 रुपए हुआ। अब वो कह रहे हैं मासिक वेतन का 30,000 रुपए वह EMI देती है। तो 30,000 रुपए मासिक वेतन कितना? 1,25,000 का कितना परसेंट हुआ? तो प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा। 1 2 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। 5 से 30 कट जाएगा 6 बार। यहाँ ऊपर बचा 6 और 4, 6 और 4 का गुणा हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 24% EMI देती है वो अपने मासिक वेतन का। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर है 62। 62 में कह रहे हैं घड़ी में 2:41 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बने दो कोणों में से छोटा वाला कोण कितना होगा? तो देखिए, अगर समय दिया हुआ है 2:41 और आपको निकालना है कोण, यदि कोण आपको निकालना है तो याद रखिए कोण निकालने के लिए होता है 60H, H फॉर आवर मतलब घंटे। ये जो 2:41 है इसमें घंटे क्या है? 2 घंटे हैं, और मिनट कितने हैं? 41। 60H और 11M का डिफरेंस, इनका अंतर निकालना है। जो बड़ा होगा उससे छोटे वाले को घटाना है बटे 2। बस ये आप करोगे तो आपका थीटा आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 60H। 60 इंटू H कितना है? 2 है, 2 घंटे हैं। और यहाँ पर डिफरेंस का साइन, डिफरेंस निकालोगे 11, M कितना है? 41 है, अपॉन 2। तो थीटा इज इक्वल टू 11 का 41 में गुणा कर दो,
ये आ जाएगा 120 और यहाँ पर गुणा करने पे आएगा 11 का 41 में 1 और 4 एज इट इज लिख दो। 11 का गुणा का ट्रिक क्या होती है, पहला नंबर और आखिरी नंबर जैसे का तैसा और दोनों को जोड़ दो तो 451 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे बटे 2 तो थीटा बराबर आ जाएगा आपका 451 में से 120 घट जाएंगे तो आपका आएगा 1 में 0 गया, 1 बचा, 5 में से 2 गए, 3 आ गया, 4 में से 1 गया, 3 आ गया बटे 2 तो थीटा बराबर आ जाएगा आपका 2 एकम 2, 1 हासिल, 2 छिक्के 12, 1 हासिल, 2 पंचे 10 और 0.5 तो 165.5 डिग्री आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर है 63 कहता है कि सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए है। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है। उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रखरखाव पर व्यय होता है और पुरानी पर नई के व्यय से 2% ज्यादा खर्च होता है। मतलब पुरानी पर जो नई पे 5% हो रहा था ना, तो नई पर 5% तो पुरानी पर उससे 2% ज्यादा, तो पुरानी पर कितना परसेंट खर्च हो रहा है उसका 7%। पुरानी पर 7% होगा और नई पर कितना होगा 5% होगा। दोनों गाड़ियों के रख रखाव पर उसका कुल वार्षिक व्यय कितना है। तो देखिए यदि नई पर 5% हो रहा है, जितना बड़ा दिख रहा है ये सवाल है बहुत ही आसान, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। एक लाइन में देखो टोटल 3 लाख रुपए अब वार्षिक आय 3 लाख में से वो खर्च कितना कर रहा है, इन गाड़ियों के रखरखाव में खर्च कर रहा है। देखो 5% तो वो नई गाड़ी पर खर्च कर रहा है और 2% ज्यादा, नई से 2% ज्यादा मतलब 7% इस पर खर्च कर रहा है। 5% नई पे और 7% पुरानी पे। ये दोनों किसमें परसेंटेज में, परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ से परसेंट हटेगा तो नीचे 100। ये काट दो, ये कट गया, 7 और 5 जोड़ के 12, 12 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 12 3 36 और 1 2 3 3 जीरो आ जाएंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा 36,000 रुपए। 36,000 रुपए वो अपनी वार्षिक आय का गाड़ियों के रखरखाव में खर्च करती है। क्वेश्चन नंबर है 64 बॉडमास का क्वेश्चन है। कहते हैं कि 10 प्लस मंजिला कोष्टक 26 माइनस 15 गुणे 20 माइनस 5 भागे 2 गुणे 7 माइनस 5 के ऊपर बार है। छोटा कोष्टक मंजिला कोष्टक, ये है आपका सवाल। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले यदि बार है तो उसको सॉल्व करेंगे। 10 प्लस 26 माइनस 15 गुणे 20 माइनस 5 भागे 2 गुणे, अब यहाँ पे 7 और 5 को देखो, जितने के ऊपर बार है उसके पीछे की पूरी संख्याएं आप छुपा दो, दिख कितना रहा है 7 माइनस 5 दिख रहा है, तो बस 7 में से 5 घटा दो तो बचा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2। छोटा कोष्टक बंद और मंजिला कोष्टक बंद। 10 प्लस 26 माइनस 15 गुणे 20 माइनस 5, भाग को बदलते हैं गुणा में तो आगे की संख्या नीचे जाएगी, गुणे 2।
2 से 2 कट जाएगा, 10 प्लस 26 माइनस 15 गुणे 20 में से 5 जाएगा तो आपका आ जाएगा 15, और 15 आ जाएगा तो ब्रैकेट हटा दो, ये आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, छोटा ब्रैकेट खत्म। अब बचा है आपका मंझला, 10 प्लस 26 माइनस 15 गुणे 15 कितना होता है, 225 होता है। तो 10 प्लस 225 में से 26 जाएंगे तो बचेगा आपका माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या है ना 225, इसमें क्या निशान है, माइनस का, तो माइनस के 199 बचेगा। 199 में से 10 जाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या होगा, माइनस के 189 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 65। 65 भी आपका बॉडमास का क्वेश्चन है। कहते हैं कि 5 प्लस 1/7 गुणे बड़ा ब्रैकेट फिर मंझला ब्रैकेट माइनस के 14 गुणे 25 माइनस 15 माइनस 5 मंझला कोष्टक भागे 22 माइनस 6। तो देखेंगे 5 प्लस 1/7 गुणे मंझला कोष्टक माइनस 14 गुणे, इसको सॉल्व करो तो 15 और 5 जुड़ जाएगा आपका 20 हो जाएगा, और 25 में से आपका 20 जाएगा तो बचेगा आपका 5। तो सीधा ये ब्रैकेट हटा दो और बाहर कितना लिख दोगे आप, 5। मंझला कोष्टक भागे 22 में से 6 जाएंगे तो आपके बचेंगे आप 16। ये आ गया आपका बड़ा ब्रैकेट। 5 प्लस 1/7 गुणे 14 पंचे 70, तो माइनस के आ जाएगा आपका 70, और भाग को बदलो गुणा में तो 1/16। 5 प्लस 1/7 गुणे, यहाँ पर 70/16 है तो माइनस के 70/16। अब गुणा होगा तो 7 धाम 70, 10 बार कट जाएगा और 2 से काट दो ऊपर नीचे, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। तो आपका बचा यहाँ पर 5, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस के 5/8। अब यहाँ पे आ जाएगा लासा, तो 8 लासा आ जाएगा, तो 1 का 8 में भाग दिया 8 बार जाएगा, और 8 पंच 40 ऊपर जाके गुणा हो गया माइनस, 8 से 8 कैंसिल, ऊपर बचा 5। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 35/8। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर है 66। 66 में कहते हैं 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर दूर हो तो टावर कितना ऊंचा होगा। देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक टावर है और 8 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ये 8 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, मान लो ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, और ये एक टावर गया हुआ है। एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। इससे
24√3 मीटर दूरी पर, ये 24√3 मीटर की दूरी पर एक टावर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई हमें बतानी है, ये टोटल यहां से लेके यहां तक की हमें बतानी है कि टावर कितना ऊंचा है। तो देखिए यहाँ पर 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री के लिए आप लगाओगे tan 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है h, आधार कितना है 24√3, तो आपका tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर h अपॉन 24√3। √3 से √3 कट जाएगा, इसका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h बराबर आ जाएगा 24 मीटर। यदि h बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 40 मीटर आ गई और ये है 8, तो टोटल जो टावर की ऊंचाई आ जाएगी, तो कुल ऊंचाई आ जाएगी आपकी 40 + 8, तो 48 मीटर ऊंचाई आ जाएगी। सही जवाब हो जाएगा आपका 48 मीटर। क्वेश्चन नंबर है 67। ये कह रहे हैं रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु के 2.5 गुने से 4 वर्ष कम है। तो मानो उषा की आयु जो है वो x है और रोशन की जो है वो कह रहे हैं कि उषा की आयु के 2.5 गुने से, तो उषा की आयु का 2.5 गुना कर दिया, 4 वर्ष कम है, 4 वर्ष कम कर दिया। 12 वर्ष पहले उषा की आयु रोशन की आयु के 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक थी। तो 12 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो 12 वर्ष पीछे आ जाओ, तो 12 माइनस करना होगा। अभी x आयु है तो 12 वर्ष पहले x माइनस 12 रहेगी। 12 वर्ष पहले उषा की जो आयु है वो रोशन की आयु के 1/4, रोशन की आयु 2.5x - 4 ये थी वर्तमान में। अब 12 वर्ष पीछे जाएंगे तो -12 कम हो जाएगी। इसके 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक थी, 1 वर्ष अधिक हो गई। तो रोशन की वर्तमान आयु हमें बतानी है। देखिए x - 12 बराबर, यहाँ पे एलसीएम ले लो, नीचे 1 मान लो तो 4 जाएगा ऊपर, तो 2.5x - 12 और 4 जुड़ जाएंगे तो 16, और यहाँ पे 4 आ गया ऊपर तो प्लस के 4 और बटे में बचा 4। 4 का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4x - 12 चौके 48 बराबर 2.5x, 16 में से 4 गए तो माइनस के 12 बचेंगे आपके। 2.5 को यहाँ पर ले जाओ तो प्लस का है, यहाँ के माइनस का हो जाएगा 4x माइनस के 2.5x बराबर 48, माइनस है यहाँ ले आओ तो प्लस के 48 - 12, तो 2.5 जाएगा 4x में से तो बचेगा आपका 1.5x इक्वल टू 48 में से 12 जाएंगे तो 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3, 36, तो x बराबर आ जाएगा 36 बटे 1.5, 1.5 में से दशमलव हटेगा तो ऊपर 0, 15 दूनी 30, 6 बचा, 15 चौके 60, तो x बराबर आ गया आपका 24। रोशन की वर्तमान आयु हमें बतानी है, तो रोशन की वर्तमान आयु है 2.5x - 4, तो वर्तमान आयु रोशन की जो हो जाएगी
2.5 x की वैल्यू कितनी है 24 है -4, तो 24 का 2.5 गुना जो हो जाएगा 24 दूनी 48 और आधा और जोड़ दो तो हो जाएगा 60 -4, तो आपका आंसर आ जाएगा 56 वर्ष। रोशन की वर्तमान आयु है 56 वर्ष। देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन गया है, इस क्वेश्चन को आप यहां से रफ कर दो और अब देखो कि कैसे आप इतनी इक्वेशन से ऑप्शन की मदद से बना सकते हो। यदि हम ऑप्शन से उठाए प्रश्न को और ऑप्शन से अगर हम कह दें कि रोशन की आयु, ऑप्शन से हमने उठा के देखा और ऑप्शन से रखा हमने 56, ऑप्शन बी को यहाँ पर अगर हम रख दें रोशन की वर्तमान आयु 56 वर्ष है, ऑप्शन बी, तो 2.5x -4 की जगह बराबर हम रख दें 56 क्योंकि ये वर्तमान आयु और ये भी रोशन की वर्तमान आयु है, तो 2.5x इक्वल टू, वहां जाके जुड़ जाएंगे 4, यहाँ घट रहे तो वहां जाके जुड़ेंगे 60 हो गया, तो x बराबर जो आ जाएगा 60 बटे 2.5 दशमलव बटेगा ऊपर 0, 25 दूनी 50, 10 25 चौके 100, x बराबर 24 आ जाएगा। तो यदि उषा की आयु है 24, उषा की वर्तमान आयु है 24 और रोशन की वर्तमान आयु है 56, अब ये कह रहे हैं 12 वर्ष पहले, तो उषा की 12 वर्ष पहले जो हो जाएगी वो 12 होगी और 12 वर्ष पहले उषा की जो आयु है वो रोशन की आयु के, रोशन की कितनी है 56 -12, 12 वर्ष पहले ये रहेगी रोशन की 56 -12 का 1/4 से 1 अधिक है, बस इसको LHS RHS आप बराबर कर लो, तो 12 बराबर 56 में से 12 जाएंगे तो देखो यहाँ पर 6 में से 2 गए 4 बचे, 5 में से 1 गया 4 बटे में 4 है, 4 से 44 कटा 11 बार प्लस में 1 है, तो 12 बराबर 12, ये आपका बाय ऑप्शन बेसिक से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 68, 68 में ये कह रहे हैं 23 - 6 गुणे 2 प्लस 21 भागे 7 गुणे 3 -4 गुणे 2 प्लस 12। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बॉडमास में ब्रैकेट कहीं नहीं है, बार नहीं है, तो क्या करेंगे भाग करेंगे, 23 - 6 गुणे 2 प्लस 21 में 7 का भाग दे देंगे, 7 तिया 21, 3 गुणे 3 माइनस, अब यहाँ पे 4 गुणे 2 कर दो तो 8 हो जाएगा प्लस के 12, 23 - 6, 6 दूनी 12 कर दो गुणा हो जाएगा, प्लस 3 तिरका 9 हो जाएगा, -8 प्लस 12। अब पूरे सवाल में प्लस दिख रहा है या फिर माइनस दिख रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले आप प्लस कर लो, 23 9 और 12 प्लस के हैं तो जोड़ लो, 3 9 12, 12 और 2 14, ये 4 1 हासिल, 2 और 1 3, 3 और 1 ये 4, ये हो गया आपका 44, और 44 में से 12 और 8 माइनस माइनस के ये भी जुड़ जाएंगे, ये 20 हो जाएगा। तो आप जब घटाओगे तो आंसर आएगा आपका 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। 69 में ये कह रहा है कि a प्लस 1/a इक्वल टू √3 है, तो बताना है a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब क्या होगा। देखो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका सीधा सा ट्रिक है, आप इसको याद रखो। यदि a प्लस 1/a
बराबर x है, तो a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब जो हो जाएगा वो x क्यूब माइनस के 3x हो जाएगा। बस अब कुछ भी दिया हो यहाँ पर आपको ये करना है। यदि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब पूछा जाए तो यहाँ पे √3 है, इसका क्यूब कर दो, तो a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा x का क्यूब, मतलब √3 का क्यूब, तो √3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3√3। जब आप √3 का 3 बार गुणा करोगे इस तरह से √3 गुणे √3 गुणे √3, तो √3 और √3 मिलके क्या बन जाएंगे 3 बना देंगे, और एक √3 यहाँ से आ जाएगा, तो 3√3 आपका यहाँ से आ जाएगा x क्यूब इसका माइनस के 3 और x की वैल्यू है √3, ये रख दे, ये प्लस ये माइनस कट गए, तो a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब क्या हो जाएगा 0, 0 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, और 70 में कह रहे हैं चार संख्याएं a, b, c, d ऐसी हैं कि उनका समग्र औसत 23 है। इन चारों का जो औसत है वो 23 है, तो आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है योग बटे उनकी संख्या। यदि इन चारों का योग कर दें बटे में उनकी संख्या बराबर औसत कितना है 23 है, तो a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर कितना आ जाएगा 23 का यहाँ पे 4 में गुणा हो जाएगा, तो 23 चौके हो जाएगा 92। चारों संख्याओं का योग आ गया 92, और a और b इसमें से इन दो का औसत दिया हुआ है। यदि a प्लस b बराबर भागे यहाँ पे योग बटे उनकी संख्या बराबर क्या होता है औसत होता है। औसत दिया हुआ है हमें 19.5, तो योग कितना आ जाएगा आपका a प्लस b का जो योग आ जाएगा वो आ जाएगा 19 दूनी 39 आ जाएगा गुणा करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है c और d का औसत कितना होगा। तो यदि आप जानते हो कि चार संख्याएं a प्लस b प्लस c प्लस d में से अगर हम a प्लस b हटा दें तो c प्लस d का योग बचेगा। ठीक है, तो c प्लस d अगर हम निकालें तो आपको करना होगा 92, टोटल में से इन दो a और b का योग हटाना होगा, 39 हटा देंगे, तो c प्लस d हमारे पास आ जाएगा 12 में से 9 गए बचा 3, 8 में से 3 गए बचा 5, तो c और d का जो औसत आएगा औसत क्या होता है योग बटे उनकी संख्या। योग कितना है 53 है, संख्या कितनी है 2 है, कितनी संख्याएं हैं 2 हैं, तो 2 का भाग दे दोगे, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 13 हो गया था ना, तो 1 जाएगा आगे, तो दशमलव लग जाएगा, 2 पंचे 10, 26.5 आपका सही जवाब हो जाएगा। सी और डी का औसत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 71, ये कह रहे हैं 250 रुपए पर 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल में प्राप्त ब्याज होगा। साधारण ब्याज पे है ना सवाल, तो साधारण ब्याज का क्या होता है आप सभी को पता है कि 250 रुपए पर मूलधन हो गया 250 रुपए 4.5% की दर से कितने वर्षों तक 2 वर्षों तक ब्याज कितना मिलेगा, तो बटे में 100, PRT अपॉन 100 सभी को पता होगा, पॉइंट हटेगा नीचे 100, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 25 चौके 100, और 2 से ये 4 कटेगा 2 बार, और 2 से 45 कट जाएगा तो 22.5 बार कट जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका रुपए 22.5 रुपए, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 72, एक थैले में
नीली और लाल गेंदें एक नियत अनुपात में हैं। जब इसमें 84 लाल गेंदें थी तो नीली गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीली गेंदों की संख्या 54 है तो थैले में कितनी लाल गेंदें होनी चाहिए। देखो इनका अनुपात बराबर है। अनुपात क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लिखो रेड और यहाँ पर आपने लिखी ब्लू। तो जब रेड 84 गेंदें हैं तो ब्लू कितनी है, ब्लू है 36। तो इसको काटो आप जरा, 12 तिया 36, 12 सत्ते 84, 7:3 आ जाएगा आपका। रेड और ब्लू, लाल और नीली गेंदों का जो अनुपात है 7:3 है। अब वो कह रहे हैं कि यदि नीली गेंदों की संख्या 54 है, यदि नीली गेंदों की संख्या 54 है तो बताना है कि थैले में कितनी लाल गेंदें होनी चाहिए। अनुपात यही रहेगा। तो यदि नीली गेंदों की संख्या 54 है तो 3 यूनिट का मान 54 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। तो 3 में कितने का गुणा करते हैं, जरा भाग दे दो 3 का 54 में। 3 एकम 3, 2 हासिल, 3 अट्ठे 24, 18। तो यहाँ पर भी 18 का गुणा हो जाएगा। 18 सत्ते होता है आपका 126। तो 126 हो जाएंगी आपकी रेड कलर की बॉल्स। क्वेश्चन नंबर है 73। 73 में ये कह रहे हैं 2 पाइप अकेले कार्य करते हुए एक टंकी को क्रमशः 42 घंटों और 56 घंटों में भर सकते हैं। 2 पाइप हैं जो भर रहे हैं टंकी को। एक तीसरा पाइप है जो कि 32 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को तब समान समय पर चालू किया गया जब टंकी खाली थी। खाली टंकी में तीनों नलों को एक साथ चालू कर दिया तो बताना है तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, यदि जो पहला नल है उसको लग रहे हैं 42 घंटे उस पूरी टंकी को भरने में, दूसरा जो नल है उसको 56 घंटे लग रहे हैं और तीसरा जो नल है वो खाली कर रहा है, इसीलिए हमने नेगेटिव माना इसको, ये नेगेटिव वर्क करेगा। अब तीनों का एलसीएम निकालने से हमें क्या मिलता है कि टोटल जो टंकी भर रही है वो टंकी कितनी है, कितने लीटर मतलब उसकी क्षमता है, कितना इनको पानी भरना है उसमें। तो 42, 56 और 32 का आप लासा निकाल दो। 42, 56 और 32 का लासा, तो 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे तो 28 दूनी 56 और ये 16 बार कट जाएगा। अब आप काट दो फिर से 2 से, तो 21, 28 का आ जाएगा 14, 16 का आ जाएगा 8। 7 से काट दो, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और ये 8। अब 2 से काट दो, 3, 1 और 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा 3, 1 और ये 2। अब देखो क्या बनेगा आपका, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, 112। अब यहाँ पे 2 का और गुणा हो रहा है, 112 दूनी हो जाएगा 224 और 224 गुणे 3, 224 गुणे 3 हो जाएगा 3 चौके 12, 2 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 672। आपका लासा आ गया 672। तो अगर ये जो पहला नल है वो 42 घंटे में 672 लीटर की टंकी को भर सकता है तो 1 घंटे में निकालेंगे कि 1 घंटे में कितना पानी वो भर देगा। तो 42 का 672 में आप भाग दे दोगे, 672 में 42 का भाग, 1 घंटे में कितना पानी भर देगा। 7 छिंग 42, 7 नाम 63, बचा कितना 4, 7 छिंग 42, 6 से काट दिया, 6 एकम 6, 3 6 छिंग 36, 16 बार। तो 1 घंटे में ये जो पहला नल है 1 घंटे में 16 लीटर पानी भरेगा तो 42 घंटे में 672 भर देगा पूरा।
अब दूसरा जो नल है वो 672 लीटर की टंकी को 56 घंटे में भर देता है। तो 1 घंटे में कितना भर देगा? 1 घंटे में भरेगा तो 1 घंटे के लिए भाग देना होता है, भाग दे दिया। 7 अट्ठे 56, 7 नाम 63, बचे 4, 7 6 42, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 12 घंटे लगाएगा। तीसरा जो नल है वो 32 घंटे में 672 को खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में क्या करेगा? जो तीसरा नल है 672 लीटर की एक टंकी है, इसको 32 घंटे में खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में क्या करेगा? तो काट दो, 8 चौके 32 और 8 अठैया 64, बचा कितना? 3, 8 चौके 32, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये आ गया आपका 21। ठीक है, ये किस में आएगा? नेगेटिव में, क्योंकि ये टंकी को खाली कर रहा है। अब इसने पूछा है कि यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दें तो सबको जोड़ दो। अब तीनों नल एक साथ काम करेंगे, ये 1 घंटे में 16, ये 12, ये 21 करेगा, तो इस तरह से 16 और 12 हो जाएंगे 28। 28 तो प्लस के है ना, टंकी भरेगी 28 लीटर, लेकिन 21 खाली कर देगी तो बचेगा कितना? 28 में से 21 हटा दो तो बचेगा 7। मतलब टंकी जो है 1 घंटे में 7 लीटर पानी टंकी में भर देगी। तो खाली देखिए कितनी देर में ये पूरा 672 भर देगी। जब 1 घंटे में टंकी भर रही है 7 लीटर, तो 672 भरने में कितना समय लग जाएगा? 7 नाम 63 और यहाँ पर आ जाएगा 4, 7 6 42, 96 घंटे। 96 घंटे आ जाएंगे। जब आप ऑप्शन में देखोगे तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं दिन और घंटे में, तो एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं, तो 96 घंटे में कितने दिन बन जाएंगे? तो 24 चौके 96, 4 दिन में टंकी भर जाएगी। ये आ गया था। क्वेश्चन नंबर है 74। 74 में लिखा हुआ है 3 7 2 8 4 5 6 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना करनी है। ये जो 7 है ना, इस 7 के अंकित मान और स्थानीय मान, तो अंकित मान तो देखो वही होता है जो अंक है, तो अंकित मान तो यही हो गया, और स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो स्थानीय मान देखो जो भी अंक होता है उसके आगे जितने भी नंबर हैं उतने 0 लगा दो। उसका स्थान कौन सी प्लेस पर है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो 5 0 लग जाएंगे। ये आ गए 5 0। और अंकित मान कितना है? अंकित जो नंबर होता है वही होता है, तो अंकित मान है 7, इनका योग निकालना है। तो 7 0 0 0 0 और ये 7, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर है 75। 75 में ये कह रहे हैं आपको एक प्रश्न तथा 2 कथन दिए गए हैं, तय कीजिए कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। आपके ऊपर से जा रहा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको सेटिस्फाई कर दूंगा, समझा दूंगा आपको इस प्रश्न को। देखिए तर्क कह रहे हैं x का मान क्या है और 2 कथन दिए हुए हैं। बताना है कि इन दोनों कथनों में से हमें कौन से कथन की आवश्यकता पड़ेगी x का मान निकालने के लिए। तो यदि आप देखो कि a बराबर दिया हुआ है 1 0 0 1, ये है कथन 1 और ये है हमारा कथन 2। b बराबर हमें दिया हुआ है 1 1 2x और हमें दिया हुआ है ab बराबर है b। ठीक है, तो देखिए ये इन सवालों में होता है इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई,
तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 आ जाएगा और बीच में आता है माइनस का चिन्ह और 0 का 0 में हो जाएगा तो 0। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 1 में 0 जाएगा तो a बराबर आ गया 1। अब b बराबर देखिए, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा x और बीच में माइनस आता है और माइनस के 1 गुणे 2 2, तो x माइनस 2। a का मान हो गया 1 और b का मान हो गया x माइनस 2। a b बराबर b हमें दिया हुआ है, तो a का मान है 1 और b का मान है हमारा x माइनस 2 और b बराबर यहाँ पर x माइनस 2। अब ये बताइए क्या x का मान संभव है, यहाँ से निकाल सकते हो क्या? यहाँ पे ये कट ही जाएंगे, दोनों इक्वल में है तो कट जाएंगे तो x का मान नहीं आ पाएगा ना तो कथन 1 से और ना ही कथन 2 से, किसी से भी x का मान नहीं निकाला जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों कथन ही पर्याप्त नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 76। 76 में ये कह रहे हैं साधारण ब्याज का प्रश्न है और ये कह रहे हैं कि 3 महीनों के लिए निवेश किए गए 875 रुपए पर 21 रुपए ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष दर कितनी थी? तो देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है 21 रुपए साधारण ब्याज है, मूलधन कितना है 875 है, गुणे दर नहीं पता, समय कितना है 3 महीने है तो इसे वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग कर दोगे, बटे में आता है आपका 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो 100 आएगा यहाँ पर। सात से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 7 पन्ना 35, 7 से ये कट जाएगा, 7 तिया 21, 3 से ये 3 कट जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका r की वैल्यू फाइंड करनी है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुणे 12 ऊपर आ गए और ये बटे में आ जाएगा 5, 12 चौक 48 बटे 5, 5 का 48 में भाग देंगे तो 5 नाम 45 बचा 3, 5 छिक्का 30, तो 9.6% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 में। क्वेश्चन नंबर है 77 में कह रहे हैं ए बी और सी एक साथ एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी एक साथ किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को करें तो दोनों मिलकर इस कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और यदि केवल बी और सी इस कार्य को पूरा करते हैं तो 90 दिन लगते हैं उनको। तो बताना है बी अकेले इस कार्य को कितने समय में पूरा कर देगा। एलसीएम निकालो, टोटल वर्क कितना है ये आ जाएगा। तो 45 54 90 इनका भाषा 9 से काट दो, 9 पना 45, 9 छक 54, 9 धाम 90, 2 से काट दो 5, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, 90 तिया 270, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 270। यदि ये जो है आपका 270 टोटल वर्क आ गया, 45 घंटे में ए बी सी मिलकर 270 काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना काम कर देंगे। तो 45 का 270 में भाग दे दो तो आपका आ जाएगा 6 बार। 54 का आप 270 में भाग दोगे
तो 9 6 54, 9 3 27, 30 6 पंचे 30, 5 बार आ जाएगा। और यहाँ पर बी और सी 90 घंटे में 270 काम कर रहे हैं, तो 1 घंटे में 3 काम करेंगे। अब इसने पूछा है बी अकेले इस पूरे काम को कितने समय में कर देगा। तो पहले तो हमें निकालना होगा कि बी 1 घंटे में कितना काम कर रहा है। बी 1 घंटे में अगर हम देखें तो बी और सी का यहाँ से उठा के बी और सी मिलकर 3 काम कर रहे हैं 1 घंटे में, और ए बी सी मिलकर 6 काम कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम कहें कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 काम कर रहे हैं 1 घंटे में, और बी और सी मिलकर जो कर रहे हैं वो 3 काम कर रहे हैं, तो a प्लस 3 बराबर 6। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 वहां जाके घट जाएगा, तो a 1 घंटे में करेगा 3 काम। यदि a 1 घंटे में 3 काम कर रहा है तो a प्लस b मिलकर 5 काम कर रहे हैं, तो b कितना कर देगा। अगर a और b 5 काम कर रहे हैं, a अकेला 3 कर रहा है, तो b कितना कर देगा, 2 काम कर देगा 5 में से। b 1 घंटे में 2 काम कर रहा है, तो 270 काम पूरा कंप्लीट है। b अकेला 270 काम को कर देगा, 2 का भाग दे देंगे, तो 270 पूरा काम करने में b को समय जो लगेगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 135 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 का 135 दिन उसको लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया है जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी। आयत की जो परिधि होती है, या परिमाप कहें या परिधि कहें, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। ये जो आयत का परिमाप है वो समचतुर्भुज के परिमाप के बराबर है, मतलब समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। 2 गुणे आयत की लंबाई है 12 और चौड़ाई है 8 बराबर 4 गुणे भुजा, ये समचतुर्भुज की भुजा है। तो 12 और 8 20, 20 दूनी हो जाएगा 40 बराबर 4 गुणे भुजा। 4 से 40 कट जाएगा 10 बार, तो समचतुर्भुज की जो भुजा आ गई वो आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। अब आपका जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, जब आपको कोण दिया हो, आपको दिया हुआ है 120 डिग्री का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। जब आपको कोण दिया होता है तो आपका क्षेत्रफल होता है a² sin थीटा। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि a का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा sin थीटा। तो साइन 120 डिग्री 100 साइन 120 को आप क्या लिख सकते हो, 90 प्लस 30। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो 100 इंटू कॉस 30, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो 100 गुणे √3/2, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार, तो सही जवाब हो जाएगा आपका 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर है 79 में ये कह रहा है एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क पर समान दिशा में स्थित 2 बिंदुओं के अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री हैं। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1.61 किलोमीटर है। भूमि से जहाज की लगभग दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यदि ये जो हवाई जहाज है ये ऊंचाई पर उड़ रहा है भूमि से, और इस भूमि से यहाँ पर जो अवनमन कोण है वो है 45 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो 1.61
1.61 किलोमीटर है। ये बिंदु और ये बिंदु के जो बीच की दूरी है 1.61 किलोमीटर है। ये h मान लो और ये माना x है। तो अब इसमें हमें बताना है इस हवाई जहाज की जो भूमि से दूरी है वो कितनी है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में लो, इसको नाम दे दो ए बी सी और डी। त्रिभुज ए सी डी में लेंगे तो 1045 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है h है, आधार कितना है x है। 1045 का मान 1 होता है, h अपॉन x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h बराबर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है। अब त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में आप लोगे A, B और D में, तो त्रिभुज ABD में 1030 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है h है, आधार कितना है देखो 1.61 प्लस x कितना है, x है हमारा ये 1. से यहाँ से b से लेकर d तक की दूरी 1.61 प्लस x। 1030 का मान होता है 1/√3 बराबर h अपॉन 1.61 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, h की वैल्यू है x, तो यहाँ पर आप रख दो x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.61 प्लस x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ आ गया और √3 का यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3x आ जाएगा। 1.61 इक्वल टू x यहाँ जुड़ रहा है वहां जाके घटा दो, तो √3 का मान आप रख सकते हो 1.7273, पूरी वैल्यू होती है 1.732, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के दो अंक तक है तो यहाँ पर भी 2 अंक तक आप रख दो। 1.73x माइनस ये एक x यहाँ के घट जाएगा तो 1.61 इक्वल टू 1.3x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा 0.73x। तो x का मान यदि हमें निकालना है तो ये 0.73 का यहाँ गुणा हो रहा वहां जाके भाग हो जाएगा, 1.61.73 का ये भाग हो जाएगा तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा ये x। तो जब आप इसका भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 2.2 के समथिंग आपका x का मान आ रहा होगा। तो x का मान आपका आ गया 2.2 और x किसके बराबर है, h के बराबर है, तो h बराबर आपका आ जाएगा 2.2 किलोमीटर। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80। प्रश्न 80 में ये कह रहे हैं A B से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। A और B दो व्यक्ति हैं और A जो है वो B से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, तो मतलब A यदि एक काम करेगा तो उतनी देर में B यदि एक काम करेगा तो A उतनी देर में 4 काम कर देगा, तेज काम कर रहा है ना। तो ये है एफिशिएंसी, ये है इनकी क्षमता कि A 4 काम कर सकता है तो B एक काम कर सकता है उतने ही समय में। अब यदि ये क्षमता है तो समय क्या आ जाएगा, समय जो होता है क्षमता का रिवर्स होता है। यदि क्षमता 4:1 है तो समय क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं इसलिए वह एक काम को B की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। तो B की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि A एक दिन में काम कर रहा है तो B 4 दिन में कितने दिन पहले काम कर दिया A ने, तो 3 दिन पहले, मतलब 3 यूनिट पहले, रेशियो में है ना तो यूनिट मानेंगे। और प्रश्न में कह रहे हैं 60 दिन पहले काम कर देता है, तो 3 यूनिट का मान 60 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी भाग दे देंगे 3 का 60 में तो आ जाएगा 20। 1 यूनिट का मान हो गया आपका 20। 1 यूनिट यदि 20 के बराबर है तो टोटल वर्क आप निकाल दोगे। टोटल वर्क कैसे आता है, क्षमता गुणे समय,
तो क्षमता है 4 गुणे 1, तो 4 गुणे 1 हो गया 4, और 1 यूनिट का मान है 20, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 80। तो टोटल वर्क हो गया 80। अब ये कह रहे हैं कि यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। यदि एक साथ काम करेंगे तो 4 और ये 1 क्षमताएं जुड़ जाएंगी। ये 4 काम कर रहा था, ये 1 काम करेगा, तो आप दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 5 काम होगा ना 1 घंटे में। 1 घंटे में 5 काम होगा तो 80 काम कितने समय में हो जाएगा 16 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 16 दिन। 16 दिन में ए और बी मिलकर उस काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। आज हमारा पार्ट 4 था रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 2 की, जो हम लोग किताब खत्म कर रहे हैं। इसमें आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे सॉल्विंग आपको सॉल्यूशन हम यहाँ पर पर डे करवा रहे हैं। अब आपको करना ये है कि यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को घंटे वाला निशान जो आता है उस पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत मिल जाएगा। 27 मई से मैथ का 0 से बिल्कुल सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपको शाम के 5 बजे मिलेगी। तो बिल्कुल आप तैयारी अपनी लग जाइए करने में। एग्जाम जब तक आएगा आप इस सेट पेपर को 2 बार कर लीजिए और 1 बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। आगे और भी क्लासें आपकी स्टार्ट होंगी, जैसे कि फिजिक्स आपकी स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग आपकी स्टार्ट की जाएगी। तो जुड़े रहिए और तैयारी बस करते रहिए। मैं ये चाहता हूं कि अब जो एग्जाम आए तो उस एग्जाम के आने पर आप तैयारी शुरू ना करो, जबकि आप एग्जाम से पहले तैयारी पूरी करके रखो और एग्जाम जिस दिन भी होगा आप पूरी तैयारी के साथ एग्जाम में जाएं। तो मैथ का जो मैं सिलेबस कंप्लीट क्लास शुरू करने जा रहा हूं, आप उस क्लास को और ये सेट पेपर को पर डे अटेंड करिए। ये प्रॉमिस है मेरा आपसे कि इसके बाहर आपका रेलवे का कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। और जो मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूं मैथ की, उसमें आपको एसएससी लेवल तक के सारा मैं कवर कराऊंगा। उस मैथ को पढ़कर आप एसएससी की पूरी कंप्लीट कर सकते हो तैयारी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।